स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है रिलेशन एंड फंक्शन के और एक नए वीडियो में। तो चलिए आज हम सीखेंगे मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए हमने आखिरी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं। फिर मैंने और भी बहुत सारे टाइप्स के बारे में बता रखा है पहले से ही। जिन्होंने नहीं देखा है आई टैब पर जाकर उसे देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए मैं आपको इस वीडियो में मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन तो बताऊंगा, उसके साथ साथ आखिर में इस फंक्शन से एक हम मोटिवेशनल मैसेज भी आपको बताऊंगा। इस फंक्शन से जो हम एक मोटिवेशन भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले मॉडुलस फंक्शन किसे कहते हैं। तो देखिए दी फंक्शन एफ व्हिच इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए ऐसे लिखा गया है, इसे मॉड एक्स पढ़ा जाता है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर ईच कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ठीक, तो देखिए यहाँ पर उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी मैंने लिखा है उस डेफिनेशन को। देखिए यहाँ पर लिखा गया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, दिस मॉड एक्स को मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा है यहाँ पर माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड प्लस एक्स होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसे समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ टू, ठीक है, ये जो लिखा गया है ये किसे मैंने लिखा है यहाँ पर, ऐसे मैं लिख लेता हूं और थोड़ा आपको आसान लगेगा, ये ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम एफ ऑफ टू निकालें तो दैट मीन्स एफ ऑफ टू इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ टू, मॉड टू। तो देखिए यहाँ पर जो x है वो x, देखिए यहाँ पर कौन सा वाला कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, मतलब यहाँ पर 2 का मोड कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगर हम f ऑफ सपोज मान लीजिए हम निकालते हैं f ऑफ माइनस 5, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे -5 का मोड। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, इफ x इज लेस देन जीरो, तो वहां पर हमें क्या करनी है, माइनस एक्स, एक्स के साथ एक माइनस को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -5 है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर हमारा जो x है वो है -5, तो हम क्या लिखेंगे, हमने देखा कि x इज लेस देन जीरो, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं -x, दैट मीन्स माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 5। ठीक, तो मॉडुलस फंक्शन हम इस एक दो एग्जाम्पल से हमें क्या पता लग रहा है कि जब भी हम मॉडुलस फंक्शन का अगर कुछ भी अगर निकालें तो हर समय हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हर समय पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, जो रिजल्ट मिलेगा वो हर समय पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका डोमेन एंड रेंज के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कहूं इसका, तो डोमेन कितना होगा, देखिए यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर ले लें, कहीं भी ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है x इज लेस देन जीरो, मतलब जितने सारे रियल नंबर नेगेटिव रियल नंबर है वहां कितना मिलेगा, -x मिलेगा। तो वो तो कुछ तो वैल्यू मिलेगा, मतलब कोई एक रियल नंबर मिलेगा, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल से ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है, फिर उसी तरीके से देखिए यहाँ पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर x कोई भी रियल नंबर हो तभी सभी रियल नंबर के लिए हमें यहाँ पर कुछ तो वैल्यू मिलेगा, और वो भी एक पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका डोमेन कितना लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज कितना, होल आर सेट। ठीक है, बट व्हाट अबाउट द रेंज, रेंज कितना होगा इसका, देखिए इसका रेंज कितना होगा, रेंज इज कितना होगा, देखिए अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखें इसे तो इसका रेंज होगा 0 टू इन्फाइनाइट, कितना, 0 टू इन्फाइनाइट, पूरा 0 से स्टार्ट होकर कितने तक, इन्फाइनाइट। क्योंकि देखिए अगर हम f ऑफ 0 निकालेंगे वहां पर कितना मिलेगा, 0 का मोड, मतलब 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर हमें कौन सा वाला यूज करना है, सिर्फ x को यूज करना है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर है वही इसका रेंज होगा। ठीक, तो चलिए इसका एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, देखिए पहले हमें एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, पहले इसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक है, और यहाँ पर ठीक, तो अब देखिए हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, मैंने आपको बताया था ट्रिक क्या था उसका,
हमें क्या करना है, जो भी फंक्शन दी गई है उसे हमें क्या ले लेना है, y ले लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहां पर जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, हमें एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए यहां पर नेगेटिव के लिए क्या होगा, -x, एंड पॉजिटिव के लिए क्या होगा, +x। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें नेगेटिव के लिए एक बार नेगेटिव के लिए ड्रॉ करेंगे, फिर पॉजिटिव के लिए करेंगे, तो हमें जो टोटल ग्राफ है वो मिल जाएगा। तो देखिए पहले हम पॉजिटिव के लिए करते हैं, मतलब अगर पॉजिटिव मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहां पर y का वैल्यू कितना होगा, x होगा। सो y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होगा, देखिए मान लीजिए ये हमारा 1 है, ये 2 है, मान लीजिए ये 3, एंड दिस इज आवर 1, दिस इज 2, एंड दिस इज 3, and this is our -1, suppose this is -2 and this is suppose -3। अब देखिए अगर हम x1 पुट करें तो हमें y मिलेगा 1, फिर उसी तरीके से अगर x2 पुट करें फिर y मिलेगा 2, फिर x अगर 3 पुट करें फिर y मिलेगा 3। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर जो पॉजिटिव होगा x1 y1 मिल रहा है, x2 पुट करने पर y2, फिर x3 पुट करने पर y3, मतलब पॉजिटिव के लिए हमें जो ग्राफ मिलेगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, फिर देखिए नेगेटिव के लिए क्या होगा, अगर हम x अगर हमारा नेगेटिव होता है तो वहां पर y कितना होगा, y इक्वल टू -x होगा। तो y इक्वल टू -x, देखिए अगर मान लीजिए हम x -1 लेते हैं तो y हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका मतलब ये होगा -1 1, उसी तरीके से -2 2 यहाँ पर होगा, फिर -3 3 यहाँ पर होगा। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम इसे ज्वाइन कर लें तो ये हो गया हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, इसे एरो मार्क दे देते हैं क्योंकि आगे भी बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, तो दिस इज ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ठीक, तो हमने मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन हमें पता लग गया। आपको ये याद रखना है क्योंकि हमें इसे आगे आकर हम जब भी सेकेंड ईयर में डिफरेंशिएशन या फर्स्ट ईयर में भी है जहां पर हम लिमिट डिफरेंशिएशन निकालेंगे वहां पर इसे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिया। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से हम एक मोटिवेशन भी लेंगे, इस फंक्शन से सीखेंगे। वो मोटिवेशन क्या है, देखिए ये जो फंक्शन है ये हर समय हमारा रिजल्ट क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। हर समय ये रिजल्ट हमारा क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमारे जो लाइफ सिचुएशन में हमें बहुत बार ऐसा फील होता है, बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग भी आता है हमारे। जैसे भी कोई एक काम हमें करना हो वहां पर हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ कभी कभी बहुत सारे नेगेटिव थिंकिंग भी चले आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन से क्या सीख सकते हैं, आप ऐसे कीजिए, मान लीजिए जो भी नेगेटिव थिंकिंग आपको आ रहा है उसे मान लीजिए वो हमारा x है, उसे लाकर यहां पर पुट कर लीजिए, यहां पर पुट कर लीजिए मॉडुलस फंक्शन पर। तो क्या होगा, हम रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा वो, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमें क्या देता है, हर समय पॉजिटिव देता है। तो अगर हम यहाँ पर कोई नेगेटिव थॉट्स को भी ले आए और यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन पर उसे पुट कर लें तो फिर वो नेगेटिव थॉट्स को वो क्या कन्वर्ट कर लेगा, पॉजिटिव। तो इससे हमें ये पता हम सीख सकते हैं कि हमें हर समय अगर आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव थिंकिंग हमें रखना पड़ेगा, जो कि हमें ये मॉडुलस फंक्शन सिखाता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।